नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैन पावर कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा अगर आप हाइड्रोपोनिक फॉडर उगाएंगे। वो क्वांटिटी का चारा अगर हाइड्रोपोनिक मेथड से उगाएंगे और वही क्वांटिटी का चारा अगर आप खेत में उगाने के लिए जाएंगे तो आपको कितना मैन पावर लगेगा, कितने लेबर लगेंगे ये मैनेज करने के लिए, उसके ऊपर मैं थोड़ा फोकस करूँगा। तो मैं आपको एक बता देता हूँ। एक बेसिकली 500 केजी का अगर यूनिट आपको रन करना है या फिर छोटा यूनिट पकड़ो, चलो 100 केजी का यूनिट रन करना है हाइड्रोफोनिक का, जो आपको 100 केजी का यूनिट अप्रॉक्सीमेटली 20-25 बकरे या 50 बकरे, डिपेंड्स कितने छोटे मोटे साइज़ के एक साइज़, या फिर किसके पास एक 10-15 गाय है तो उसके हिसाब से अगर 100 केजी का यूनिट लगाना है या फिर 500 केजी का यूनिट लगाना है तो आपको मैन पावर कितना लगेगा ये सिस्टम रन करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैंने आपको बताया था कि एरिया बहुत कम लगता है। अगर 500 केजी का यूनिट पकड़ लेंगे आप तो उसको सिर्फ 500 स्क्वायर फीट लगेगा। 100 केजी का यूनिट पकड़ेंगे रोज का प्रोडक्शन का तो 100 स्क्वायर फीट लगेगा। इसका मतलब क्या है, आपके लेबर को सिर्फ वो 100 स्क्वायर फीट में ही भागना है, उसके आजू बाजू में भागना है। उसको आपको इतना दूर जाना है, उधर प्लॉट है आपका। आपने देखा होगा ना, बहुत से लोगों का फार्म एक जगह पे रहता है और खेत जो कल्टीवेबल लैंड है वो कोई और जगह पे रहता है, अलग अलग लोकेशंस में। तो कभी कभी ऐसे भी केसेस मैंने देखे कि किसी का फार्म एक जगह पे है और चारा किसी और जगह पे उगा रहे हैं, वहाँ से यहाँ पे लेके आने के लिए भी उन्होंने कुछ गाड़ियाँ रखी है। ठीक है, तो ये अलग एक्सेप्शनल बात है। पर अगर हम पकड़ेंगे, चलो उधर ही जगह है अपनी और हमें खेत में चारा उगाना है, तो 500 स्क्वायर फीट का 500 केजी रोज का निकलेगा। और वही अगर आपको 4 एकड़ में निकालना है, आप एक जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि वो प्रोडक्शन निकालने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 आदमी लगेंगे। एक आदमी काटने के लिए लगेगा रोज का, फिर उठा के कुछ व्हीकल लगेगा आपको उधर से इधर लेके आने के लिए, या फिर आदमी को ही उसके सर पे उठा के लेके आना पड़ेगा, फिर उसको काटना पड़ेगा, फिर खिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लेबरस वर्क हो गया, मैन पावर ज़्यादा लगेगा इसमें। एक सिंपल सी बात है, आज की तारीख में अगर आप इंडिया की अगर बात करेंगे तो एक आदमी को हम लोग अगर 7-8 हज़ार 10 हज़ार उसकी कैपेसिटी के हिसाब से अगर आप सैलरी दे रहे हो, या फिर मिनिमम अगर वेजेस रहते हैं ना तो 6-7 हज़ार भी पकड़ लेंगे, तो आप एक कैलकुलेशन कर सकते हो कि उसको साल भर में आपको कम से कम 90,000 टू 1 लाख रुपीज़ के आसपास आपका, या कभी कभी कोई केसेस में 1,20,000 भी सैलरी रहता है कोई कोई लेबर्स का, अगर आप अच्छा कैपेसिटी रहेगा उसका। तो बहुत से लोगों का मेजर क्या होता है, जो गोट फार्मिंग कैटल फार्मिंग इस बिज़नेस में आते, तो सबसे मेजर कॉस्ट तो उनका फीड कॉस्ट रहता है। सेकंड कॉस्ट रहता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, मैन पावर का जो सैलरीज रहता है ना उनका देना है। तो वहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। कॉस्ट कटिंग अगर होता है तो फिर उधर ही हो सकता है, फीड में भी होगा और दूसरी बात है कि आपको लेबर में करना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो ये बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात, मैन पावर को मैनेज करना कभी कभी बहुत परेशानी हो जाती है। मैंने देखा है कितने लोगों ने उनका फार्म का एक्सपांशन नहीं किया है या फिर उन्होंने फार्म क्विट किया है क्योंकि उनके मैन पावर सही से नहीं काम करते, क्योंकि उनके अलग अलग एटीट्यूड्स रहते हैं। बहुत से लोग उससे परेशान होकर उन्होंने प्रोजेक्ट क्विट किए हैं। तो इसका मतलब एक सिंपल सी मैं बात बताना चाहता हूँ, जितने सर बढ़ेंगे उतनी आपकी परेशानी बढ़ेगी। अगर आपको एक छोटा प्रोजेक्ट रन करना है 100 बकरे का या फिर 25 गाय का, तो फिर आपको एक अप्रॉक्सीमेटली ये सिस्टम को मैनेज करने के लिए एक आदमी काफ़ी रहेगा। ठीक है, एक थंब रूल मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई 50 या 60 बकरे का प्रोजेक्ट रन कर रहा है और उसको हाइड्रोफोनिक फॉडर भी यूनिट रन करना है उसी जगह पे, तो एक आदमी दोनों मैनेज कर सकता है। और दोनों मैनेज करने के बाद भी उस आदमी के पास इतना टाइम बचा रहता है कि वो आराम से बैठ सके। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है ना मैन पावर के मामले में, ये जब ऐसे बड़े बड़े फार्म्स रहते हैं ना, 50 गाय 100 गाय 200 गाय, तो वहाँ पे क्या होता है, जो लेबर्स रहते हैं ना वो वहाँ पे उनको इन्फिनिटी काम रहता है। वो कभी खाली नहीं बैठते। सुबह 4 बजे उठेंगे, सुबह 4 बजे से काम चालू रहता है, रात को 8, 9, 10 बजे तक भी काम चलते रहता है। उससे क्या होता है, लेबर्स बहुत थक जाते हैं। ये भी हमें उसके बारे में सोचना है। हमें कोई लेबर्स के अगेंस्ट में ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें एक्चुअली आपका वर्कलोड कम हो जाता है, इसलिए आपका मैन पावर भी कम लगेगा। ये बात नहीं है कि मैन पावर सही नहीं रहता है, दिमाग आपका तकलीफ बढ़ेगा इसलिए हम ये टेक्नोलॉजी निकाले, ऐसा नहीं है।
मैन पावर, आपके आदमी कम रहेंगे तो आपका मैनेजमेंट कम हो जाएगा ना, जितने आदमी बढ़ेंगे तो उतना आपका मैनेजमेंट बढ़ जाएगा। तो एक सीधी सी बात आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, 500 kg का अगर यूनिट रन कर रहे हैं तो एक आदमी वो 500 kg का यूनिट ऑपरेट कर सकता है, और उसमें से सिर्फ उसके 4 या 5 घंटे ही यूज़ में आएंगे, क्योंकि ये जब यूनिट रन किया जाता है तो इसमें ऑटोमेशन का बहुत बड़ा सहारा लिया जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि जो इनिशियली जब हम सीड परचेस करते हैं या फिर क्लीनिंग करना है या फिर उसका प्रॉपरली सॉर्टिंग करना है या फिर स्प्राउटिंग करना है, उसके लिए हमें मैन पावर की शुरुआत में ज़रूरत रहती है। पर बाद में जब आप उसको लोड करते हैं ग्रो रूम में तो आपको फिर इतना ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ देखना है कि ये सिस्टम सही से चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, तो मैन पावर इतना वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेशन रहता है, हर चीज़ फैन रहेगी, सर्कुलेशन सिस्टम रहेगा या वाटरिंग सिस्टम रहेगा, ये ऑटोमेटिकली चलते रहता है। हमें सिर्फ देखना है कि वो सही से चल रहा है कि नहीं। इससे होता क्या है कि जो आपका मैन पावर है, जो आपका आदमी है, उसका वर्कलोड कम हो जाता है। ठीक है, तो वो भी खुश रहता है। जब आदमी को आप लिमिटेड काम देंगे या फिर हिसाब में काम देंगे तो वो भी खुश रहता है। मैंने बहुत सी जगह पे देखा है कि जहाँ पे ये सिस्टम लगता है वहाँ के बेसिकली एम्प्लॉयज़ काम नहीं छोड़ते। पर आपने देखा होगा जहाँ पे 50 गाय, 100 गाय, 200, 300 भैंस रहते हैं, वहाँ पे आप हमेशा देखेंगे वो रिक्रूटमेंट चालू रहता है। ये 10-15 लोग छोड़ेंगे, दूसरे आएंगे, ये इधर से जाएंगे, उधर से, ये चालू रहता है प्रोसेस। आप कभी देखेंगे नहीं कि वो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे फिक्स रहते हैं, सिर्फ 2-4 आपको फिक्स देखेंगे, बाकी के सी ये साइकिल है, वो घूमते रहते हैं, ये फार्म से वो फार्म, वो फार्म से ये फार्म। क्योंकि जो मैनेजर रहता है या फिर जो ओनर रहता है उसका और उसके साथ झगड़ा होता है, क्योंकि उसका एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहता है और काम होता नहीं है, और कम से कम मैन पावर से हमें ऑपरेट करना है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आपका जो एम्प्लॉय है वो भी कम लगेगा। एक एम्प्लॉय कम लगने से आपका साल का कम से कम 1 लाख रुपया बचेगा। तो एक एम्प्लॉय कम हो गया तो आपका सीधा सीधा 1 लाख रुपया बच रहा है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, और दूसरी बात, जो आपके पास एम्प्लॉय है वो भी खुश रहेंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा बाहर जाना नहीं है। आप देखेंगे कि बारिश के महीने में एम्प्लॉयज़ बेसिकली काम छोड़ दिया तो कभी कभी मालिक को या फिर मैनेजर को खेत में जाके चारा काट के लेके आना पड़ता है, मल्टीपल एक्टिविटीज़ करना पड़ता है एक आदमी को। पर यहाँ पे ऐसी बात है कि बाहर कुछ भी क्लाइमेट हो, हमें उससे कुछ बेसिकली फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा अंदर का प्रोडक्शन है, अगर उसको सही से ध्यान रहेगा तो आपका प्रोडक्शन कंसिस्टेंट रहता है। तो इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, यू विल बी ऑल्सो हैप्पी। अदरवाइज़ बारिश के महीने में बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। और ये बोलने की बात ही नहीं है, मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं है कि आज के तारीख में जो ग्लोबल वार्मिंग के वजह से गड़बड़ हो रही है ना, कि प्रोडक्शन नहीं आना है, कभी कभी पानी नहीं, कम पानी की वजह से प्रोडक्शन आ रहा है, क्या हेवी विंड या फिर नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, फ्लडिंग सिस्टम होता है, उससे बहुत गड़बड़ हो जाती है, डिस्टर्बेंस बहुत आ जाता है इससे। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका डिसकंटिन्यू हो जाता है प्रोडक्शन ही, क्योंकि आप पूरी तरह नेचर के ऊपर डिपेंड है। ये ऐसी बात है कि आपको 100% नेचर के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ चीज़ें आप आर्टिफिशियली कंट्रोल करेंगे रूम के अंदर तो आप ये प्रोडक्शन निकाल सकते हो बाय यूजिंग मिनिमम मैन पावर। सो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि जो इस कॉन्सेप्ट को लेता है उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम हो जाता है और जो उसके एम्प्लॉय है वो भी खुश रहते। तो अल्टीमेटली आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने का चांसेस बढ़ जाता है। थैंक यू।